हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 127, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। पिछले एपिसोड का हम लोग रिकैप कर लेते हैं, यानी कि एपिसोड नंबर 126 का, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि नेट्रो वर्सेस मरियम, यानी कि इन दोनों की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे हमारे नेट्रो मारे जाते हैं और अभी किंग का पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। तो अब आगे हम लोग जानेंगे कि किंग अभी जिंदा है या मर गया। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बॉम्ब को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये बॉम्ब वैसे दिखने में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये जान लेने पर किसी को आ जाए तो ये काफ़ी सारे लोगों की एक साथ ही जान ले सकते हैं। एक्चुअल में ये बताने की कोशिश हो रही होती है कि पावर को लेकर सेम एज ए नेट्रो एक नॉर्मली ह्यूमन है, लेकिन वो जब फटा तो पूरे जगह को तबाह कर लिया। एक्चुअल में यहाँ पे जो भी चीज़ें फटती हैं वो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह होती हैं, दिखने में लगता है। काफ़ी सारी कंट्रीज ने इन सभी चीज़ों पर लीगली बैन करके रखा है, लेकिन अपनी अपनी सुरक्षा के लिए उन लोगों ने इस तरह के हथियार औजार बना के रखे हुए हैं। हमें चेयरमैन की आंख को दिखाया जाता है, जो कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने हार्ट को ब्लास्ट कर लिया होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया होता है, जहां पे यूपी और वैफू ये चीज देखते हैं कि उसकी रोशनी, यानी कि उस धमाके की रोशनी काफी ज्यादा तेज है और वो इन तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे यूपी ये समझ चुका था कि शायद वहां पे धमाके की वजह से शायद किंग को भी एक झटका लगा होगा। यहाँ पास वैफो भी काफी ज्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ हमें मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी चीजें तबाह हो चुकी होती है। नकल अब फाइट करने के लिए आया होता है वैफो के क्लोन से फाइट करने के लिए, लेकिन क्लोन अपना रियल फेस रिवील करता है। ये इसका एक्चुअल पावर या एक्चुअल फेस है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तेजी से उड़कर उस जगह से निकल जाता है। यहाँ पे नकल ये चीज तो समझ चुका था कि कुछ न कुछ किंग के साथ हुआ है, जैसा कि कैनोव ने बताया था कि अगर एक बार किंग हार गया तो उसके प्यादे कुछ भी किसी काम के नहीं है। ये चीज नकल सोच रहा होता है, तभी उसे ध्यान आता है कि उसका फेस हाफ ह्यूमन और बाकी मतलब म्यूटेंट जैसा था। इसका मतलब नेट्रो ने उनको शायद हरा दिया है या नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वो उस जगह से निकल गया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस को, जो कि देखता है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा मेंशन तबाह कर दिया गया है, और ये चीज वो देखकर काफी हैरान होता है और बाकी लोग को ढूंढने लगता है। जहाँ पे किलुआ उसे देखकर बोलता है, ए ऑक्टोपस यहाँ आओ। यहाँ पे ऑक्टोपस उसकी बात को सुन लेता है और उस जगह पर आता है और पाम को देखता है। वो शायद उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। साथ ही साथ ये लोग आपस में एक रियूनाइट करते हैं, जहाँ पे ऑक्टोपस बोलता है किलुआ को, तुम्हें नेट्रोपिटो को हराने के लिए गॉन की मदद करनी चाहिए, जिसमें किलुआ एग्री कर जाता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आगे की जो सफ़र था, यानी कि नेट्रोपिटो को हराने वाला जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, जिसपे पाम काफ़ी ज़्यादा शॉक पे थी और शांत थी। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और मेंबर्स भी आ चुके हैं, जिसके बाद ऑक्टोपस सीधे जाता है उन सभी मेंबर्स के पास, और साथ ही साथ किलुआ और पाम भी एक बार फिर यूनाइट होता है। और यहाँ पे ये सभी लोग चैलेंज करने के लिए जा रहे होते हैं नेट्रो को। यहाँ पे वो सभी लोग गॉन की मदद करेंगे, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए, और वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं इनसे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर बीतल अभी भी इलाज कर रही होती है किमयुगी का। किमयुगी की हालत अब पहले से काफी ज्यादा अच्छी है और वो ठीक ही हो जाएगी कुछ समय के अंदर। नेट्रोपिटो को दिखाया जाता है, जो कि उसकी तबीयत को लेकर तो खुश होती है, लेकिन वो अभी भी इमेजिन कर रही होती है गॉन की पावर लेवल और उसके गुस्से को।
जहाँ पे वो उसके पिछले वाले बर्ताव यानी कि रूप को देखती है और जैसे गर्दन घुमाकर देखती है तभी गॉन बोलता है, मैं तुम्हारा बाहर की तरफ वेट कर रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द अब इसे ठीक करके आ जाओ। जहाँ पे डॉक्टर वीथल भी अब गायब हो चुकी होती है क्योंकि अब किम्यूगी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और उस जगह से किलुआ निकल जाता है और कहता है मुझे बाहर मिलो। अब होश में आने लगी थी तो वो होश में आते ही उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जिस पर गॉन कहता है कि अगर तुम बाहर आने में थोड़ी सी भी देर करोगी तो मैं किम्यूगी को वहीं के वहीं ख़त्म कर दूंगा। एक्चुअल में किम्यूगी बिल्कुल एक हॉस्टेजेस की तरह है। जहाँ पे नेट्रो उसकी बात सुनता है और नेट्रो जब उसकी आंखों में गुस्सा देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसकी भी आंखों में अब थोड़ा डर दिखने लगा था। दूसरी तरफ गॉन उसे कहता है कि तुम मुझे अब पेंजिन में जाकर हम लोग फाइट करेंगे। उतने में ही किलुआ और नकल बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं लेकिन पाम और ऑक्टोपस उस जगह पर नहीं आते। जहाँ कल कहता है कि मैं इस पर अपना हॉकवेयर यूज कर लेता हूँ लेकिन गॉन उसे मना करता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। चमेलियन अभी भी छुप कर ही ये सारी चीजें देख रहा होता है। किम्यूगी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही है और वो परेशान होती है क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसके बाद नेट्रो पिटू और गॉन दोनों ही उस जगह से निकल जाते हैं, उस पेंजिन जगह पे जहाँ पे लड़ाई करना चाहते हैं लोग। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गॉन ने किलुआ से कुछ कहा होता है कि किम्यूगी को अपने पास रखना है बिल्कुल एक हॉस्टेज की तरह। जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हमें दिखाया जाता है किम्यूगी को यहाँ पास से ये चीज उसने जाने से पहले कही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसे अब वैफू और बाकी यूपी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही होती हैं पूरी ज्वाला जैसे दहक रहा हो। ट्रोपिटो ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। यूपी उसे होश में लाता है और कहता है कि अभी भटकने की जरूरत नहीं है, हमें पहले किंग को ढूंढना है, मुझे पता है कि किंग जिंदा ही होंगे। जिसके बाद वैफू अपने आप को कई सारे मिनी वैफूज में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरी तरफ यूपी अपने आप को एक नॉर्मल फॉर्म में ला लेता है जहाँ पे उस आग के ऊपर वो चल पा रहा होता है अपने खुर के द्वारा यानी नाल के द्वारा। खैर यहाँ पास से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया हो या फिर इमेजिन कर लिया था किंग अब नहीं रहे, जहाँ पे वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ अभी भी ढूंढ रहा होता है यूपी वो अपने मास्टर को और वहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से धुआं निकल रहा होता है। तभी यूपी की आवाज आती है जहाँ पे वैफू भी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यूपी का शरीर थोड़ा सा जल भी गया था। यहाँ पे सारे के सारे वैफूज काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। एक्चुअल में वो रो इसलिए रहे होते हैं क्योंकि यूपी के हाथ में एक लाश होती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लाश हो किंग मरियम की। मुझे नहीं लगता कि ये किंग मरियम की लाश है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं उस लाश को लेकर। मुझे लगता है कि ये नेट्रो चेयरमैन की लाश है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।